जिस बगीचे में रात होते ही लोग जाना छोड़ देते थे, वहाँ एक गरीब आदमी ने रखवाली का काम स्वीकार कर लिया। लेकिन उसे क्या पता था, उस बगीचे में इंसान नहीं, एक भूत उसका इंतजार कर रहा है। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा सागवानी बगीचा था। उस बगीचे में दूर दूर तक ऊंचे सागवान के पेड़ लगे थे। बीच बीच में पुराने आम के पेड़ भी थे, जिन पर हर साल खूब आम आते। दिन में वो बगीचा बहुत सुंदर लगता, लेकिन रात होते ही वहां डरावना सन्नाटा छा जाता। हवा जब पेड़ों से टकराती तो अजीब आवाजें आती। कभी ऐसा लगता जैसे कोई रो रहा हो, तो कभी ऐसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती। गांव वालों का कहना था कि वहां एक भूत रहता है। इसी डर की वजह से रात में कोई भी उस बगीचे में नहीं जाता था। उसी गांव में सुबोध नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी हालत बहुत खराब थी। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, अगर कोई आदमी रात में इस बगीचे की रखवाली कर ले तो उसे रहने की जगह और पैसे दोनों मिलेंगे। लेकिन डर की वजह से कोई तैयार नहीं हुआ। तब सुबोध आगे आ गया। वो बोला, गरीबी से बड़ा डर कोई नहीं होता मुखिया जी, मैं करूँगा रखवाली। अगले दिन सुबोध कुल्हाड़ी, रस्सी और कुछ बांस लेकर बगीचे में पहुंच गया। बगीचे के बीच एक खाली जगह देखकर उसने वहां लकड़ियों का छोटा सा मचान बनाना शुरू कर दिया। दिन भर मेहनत करके उसे 4 मजबूत खंभे गाड़े, ऊपर बांस और लकड़ियां बांधी, फिर पत्तों से छोटी छत बना दी। अब वही उसका रहने का ठिकाना बन गया। रात में वह नीचे आग जलाता, ऊपर मचान पर लालटेन लेकर बैठ जाता। पहली रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। हर थोड़ी देर में पैरों के पीछे कुछ हिलता दिखाई देता, लेकिन सुबोध ने हिम्मत नहीं छोड़ी। 3 रात ऐसे ही गुजर गई। फिर चौथी रात आधी रात के समय अचानक तेज हवा चलने लगी। मचान के नीचे सूखे पत्ते उड़ने लगे। तभी सुबोध ने देखा, एक लंबा सफेद साया धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। उसकी आंखें हल्की चमक रही थी। सुबोध डर गया, लेकिन भागा नहीं। वह साया मचान के नीचे आकर रुक गया। फिर भारी आवाज में बोला, तू भाग क्यों नहीं रहा? सुबोध कांपती आवाज में बोला, भाग कर कहाँ जाऊं, घर में बच्चे भूखे हैं। भूत कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज तक जो भी मुझे देखता था डर कर भाग जाता था। तू पहला इंसान है जो मेरे सामने बैठा है। सुबोध धीरे से बोला, तुम कौन हो? भूत ने ऊपर सागवान के पेड़ों की ओर देखा, फिर बोला, बहुत साल पहले मैं इस गांव का मुखिया था। आज का मुखिया मेरा पोता है। सुबोध ध्यान से उसकी बातें को सुनने लगा। फिर भूत बोला, एक समय गांव में भयानक सूखा पड़ा था। तालाब सूख गए थे, खेत बर्बाद हो गए थे, लोग पानी के बिना मरने लगे थे। तब मैंने ठान लिया था कि गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाऊंगा। मैं धीरे धीरे पैसे जमा करने लगा। जो भी कमाता उसे इस बगीचे में छिपा देता। मैं चाहता था कि गांव वालों को कभी पानी की कमी ना हो। भूत की आवाज, दर्द भरी आवाज सुनकर सुबोध के आंखों में आंसू आ जाता है। फिर भूत बोलता है, लेकिन कुआं बनवाने से पहले ही मेरी मौत हो गई। मेरी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। तभी से मेरी आत्मा इस बगीचे में भटक रही है। सुबोध चुपचाप सुनता रहता है। भूत फिर बोला, आज तक किसी इंसान की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने रुककर मेरी बात सुन सके। सब डर कर भाग गए, लेकिन तू नहीं भागा, इसलिए आज मैं तुझे अपनी आखिरी इच्छा बता रहा हूँ। सुबोध धीरे से बोला, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? भूत उसे बगीचे के सबसे पुराने सागवान के पेड़ के पास ले गया। वहाँ जमीन की ओर इशारा करके बोला, यही नीचे मेरा जमा किया हुआ धन दबा है। अगर तू उस धन से गांव का कुआं खुदवा दे और आधे धन तू अपने पास रख ले तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अगली सुबह सुबोध ने वहां खुदाई की। कुछ देर बाद उसे लोहे का एक बड़ा संदूक मिला। संदूक में पुराने सिक्के, चांदी, बहुत सा धन था। लेकिन सुबोध लालची नहीं बना। उसने गांव में बड़ा कुआं खुदवाया। धीरे धीरे गांव में पानी की समस्या खत्म हो गई। गांव वाले खुश हो गए। एक रात सुबोध फिर अपने मचान पर बैठा था। तभी वही भूत उसके सामने प्रकट हो गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। वह मुस्कुराकर बोला, सुबोध, तूने मेरी अधूरी इच्छा पूरी कर दी। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। इतना कहकर वह धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। उस दिन के बाद उस बगीचे में कभी कोई साया नहीं दिखा। और गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर इंसान का दिल साफ हो तो भटकती आत्मा भी दोस्त बन जाती है।